हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। ये ईद के जो लास्ट जो रोज़ा था ना उसके क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए थे, लेकिन मैं अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं जो हूँ अपने नेबर्स के लिए अफ्तारी बना रही थी, क्योंकि पूरे मंथ में नेबर्स के लिए अफ्तारी बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला था। और मैंने सोचा कि रोज़े ख़त्म होने से पहले पहले बना लूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ालूदा बना रही थी। फ़ालूदा जो है वो जो डब्बे में होता है ना, उसका मैं बना रही थी कि झटपट जल्दी से बन जाता है। इसके अंदर जेलीस का भी पैकेट होता है और प्रॉपर मेथड भी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके और बाद में जो ऊपर दूध की आप जितने दूध का बनाना चाहते हैं, और इसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कितने लीटर दूध लेना है, तो वो डाल के। और ये जो है सेवइयों का पैकेट होता है, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो फ़ालूदे के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। बस जब बॉयल आ जाए दूध को, तो आपने ये पैकेट डाल देना है और 10 मिनट्स तक मतलब ये रेडी हो जाता है। और अगर आप मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो आप थिक कर सकते हैं। और जेली जो है उसका पैकेट भी इसके अंदर मौजूद होता है। वो जेली जो है नीम गर्म पानी में एक कप लेके आपने उसका मेज़ा उसमें मिक्स करके और उसको जो है आपने जो भी शेप्स वाले आपके पास पड़ी हैं ट्रे, उसमें डाल के आपने फ्रिज में रख लेना और एंड पे आप इसकी टॉपिंग कर सकते हो। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने पास्ता बनाने के लिए रखा था और इस तरफ मैं समोसे और चिकन KFC टाइप का चिकन बनाया था और चिकन नगेट थे और वो फ्राई करी थी। और ये डेट्स जो है ये मैं अक्सर जब अफ्तारी बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं फिलिंग करती हूँ आलमंड की और फ्रेश क्रीम की। और दूसरी तरफ जो है मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे समोसे और रोल्स और जो फ्राइड आइटम्स थे। और पास्ता भी मेरा रेडी हो गया था। ये डिस्पोजेबल बॉक्स थे, इनके अंदर मैंने फ़ालूदा जो मैंने बनाया था वो फ्रिज में रख के ठंडा पहले किया और फिर उसके बाद मैंने इस डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल दिया। और यहाँ पे जो डेट्स थी मेरी, उसके अंदर मैंने पहले कट लगाए हैं। कट निकाल के गुटलियाँ निकाल के उसके अंदर आलमंड एक एक आलमंड डाला है। और उसके बाद ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम, ये टेस्को से मैंने मंगवाई थी और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। स्प्रे क्रीम होती है और बहुत इजी टू यूज़ है और इसकी शेप बड़ी अच्छी बनती है। और अगर आपने टॉपिंग में इसके करना हो तो भी बहुत अच्छी शेप बनती है। फ्रेंच टोस्ट वगैरह पे अगर टॉपिंग करनी हो, यहाँ पे मैं जो है इसको यूज़ कर रही हूँ डेट्स के अंदर फिलिंग करने के लिए। ये इस तरह से मैं इसके अंदर जो है डेट्स के अंदर फ्रेश क्रीम की फिलिंग कर दूंगी सबके। और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत जब आप इससे खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होती हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये आइसक्रीम है, मेरी बहुत फेवरेट आइसक्रीम है, कैरामल चीज़ आइसक्रीम। और ये जो है ये मैं फ़ालूदा की टॉपिंग में यूज़ करूँगी और उसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने ये देखेंगे मैंने आइसक्रीम जो है इसके ऊपर टॉपिंग में फ़ालूदा की डाली है। और बहुत ही ये देखने में भी प्यारी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। और दूसरी तरफ मैंने पास्ता पैक कर दिया और फ्राइड आइटम्स पैक कर दिए हैं। डेट्स भी मेरी रेडी हो गई हैं और ये मैंने आइसक्रीम की टॉपिंग की है। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जेली जो मैंने बनाई थी वो डाल दूँगी टॉपिंग पे। और देखिए कितनी कलरफुल लुक आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का था और डेट्स भी बहुत मज़े की बनी थी। और इस तरह से मैंने जो है वो सारा जो खाना था वो मैंने पैक कर लिया है। एक तरफ फ़ालूदा और दूसरी तरफ जो है चिकन वेजिस पास्ता। और थर्ड जो मेरा बॉक्स था उसमें मैंने सारी जो फ्राइड आइटम्स थी वो डालनी थी और डेट्स थी। अच्छा, उसके बाद जी शाम को जाना था मस्जिद में रोज़ा अफ्तार करने के लिए। यहाँ पे बहुत वेल्स में कम कम्युनिटी है, लेकिन ये है कि मुस्लिम्स जो है वहाँ पे रोज़ा अफ्तार करने जाते हैं तो आपको काफ़ी पाकिस्तानी फ्रेंड्स से मुलाकात हो जाती है, बच्चों को अपने कल्चर देखने का मौका मिलता है। अफ्तार के मैं क्लिप्स नहीं बना सकी थी, लेकिन एंड पे बस जब कहवा पीने लगे तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। आपको पता है मस्जिद में ज़ाहिर बात है इतना टाइम नहीं होता। अच्छा जी, ये लास्ट रोज़े के जो क्लिप्स थे वो मैंने शेयर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट ईद डे था। ईद डे पे जो है मेरी फ्रेंड ने, वो तुनीसिया से हैं और बहुत ही अच्छी बेकिंग करती हैं और ये सब कुछ उन्होंने जो स्वीट्स और कुकीज़ और बिस्किट हर ईद पे वो फ्रेश बेक करके सारी फ्रेंड्स के घर भेजती हैं। और ये देखें कितनी ही हेल्दी, ज़ाहिर बात जो घर में चीज़ बनती है वो हेल्दी ही होती है। और ऊपर उन्होंने नट्स की टॉपिंग की हुई है और आई डोंट नो कि किस तरह से इतना, ये फ्रेश बकलावा उन्होंने बनाया था, बहुत ही मज़े का था सब कुछ। और एक तो फ्रेश बेक था, उसकी वजह से आपको पता है कि डबल मज़ा हो जाता है।
और मुझे उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत पसंद है। तो ये उनकी तरफ से आया था और जो है इसके मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए थे लेकिन आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे जो है ईद वाले दिन जो है आपको पता है कि जो भी फ्रेंड्स होती हैं वो एक दूसरे के घर जो है हम लोग चीज़ें बेचते हैं, स्वीट्स बेचते हैं, कुकीज़ बेचते हैं, कुछ ना कुछ डिज़र्ट जो मीठा बनाया होता है वो बेचते हैं। मैंने शीर खुरमा बनाया था और मैंने सब फ्रेंड्स की तरफ शीर खुरमा भेजा था। और साथ में ये मेरी एक और फ्रेंड है, वो असलान शयान के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। और जो है गिफ्ट्स पैकिंग में थे। आपको पता है बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि अगर पैकिंग में कुछ हो। ये मेरी वही नेबर जिन्होंने स्वीट्स भेजी थी, उन्होंने ईद मुबारक के आई थिंक अमेज़न से ऑर्डर किए थे। वो बैग से उन्होंने बनाए हुए थे और उसमें बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें थी और साथ में ये कुकीज़ और केक्स वगैरह। और ये देखिए मून बना हुआ है और स्टार बना हुआ है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ज़ाहिर सी बात है बाहर के कंट्रीज़ में इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि ईद है। क्योंकि बाकी जैसे क्रिसमस का तो यूके में हो तो बहुत रौनक होती है, लेकिन जब ईद हो स्पेशली जैसे कि हम नॉर्थ वेल्स में रहते हैं तो बच्चों को बाहर नहीं पता चलता क्योंकि इतनी कम्युनिटी नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि अगर बच्चों को ईद दी जाए, उनको गिफ्ट्स दिए जाएँ, चॉकलेट, स्वीट्स और ईद नमाज और इस तरह की चीज़ों से उनको पता चलता है ईद। और यहाँ पे बच्चे जो हैं गिफ्ट्स खोल रहे थे। आंटी अल्फा ने आपको दिए हैं। ये और हमने अच्छा जी, ये जो है कैडबरी की मेरी फेवरेट मिल्क ट्रे जो है ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी और साथ में बच्चों के बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी, आपसे मैं शेयर करती हूँ। और ये स्पाइडरमैन का बड़ा सारा उनका ईद बैग था और इसके अंदर जो है सेम चीज़ें आई थी लाइक शयान अजलान की। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर दोनों बच्चों को डिफरेंट चीज़ें दी जाएँ तो बच्चों की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, और अगर उनको सेम दी जाएँ तो ये है कि फिर वो एटलीस्ट लड़ाई नहीं करते। तो ये जी ग्लो इन द डार्क का जो है खार थी और इसका जो है प्रॉपर मैं आपको बाद में खोल के दिखाती हूँ। और ये जो है पेंसिल केस है और ये डायनासोर का है। शायान का फेवरेट है डायनासोर और शायान बहुत हैप्पी हो गया था। और ये एक जैसे हैं शायान और असलान के। और मुझे बेसिकली पेंसिल केस चाहिए भी थे। इन लोगों ने पहले वाले जो है पता नहीं कहाँ गुम कर दिए, ये यूज़ कर दिए, तो लेने वाले हुए थे। और साथ में जो है ये स्पाइडरमैन ब्रश है दो, और साथ में ब्रश रखने वाला है, और साथ में जो है पेस्ट है स्पाइडरमैन। और अच्छी बच्चों की इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और ये दूसरा जो है अजलान का है डायनासोर पेंसिल केस, और इसी तरह की गाड़ियाँ थी दोनों की सेम। और साथ में जो है ये जब हम छोटे थे ना तो ये हमारी मामा ने भी हमको लेके दिया था। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये वॉल पे लगा दिया जाता है और ये इससे जो है बच्चों का जो निशाना होता है ना वो ठीक होता है। ये मैग्नेटिक होता है और चैम्पियनशिप और इट्स लाइक अ गुड गेम होती है। और ये जो दूसरी इससे आप निशाना जो है वो लगाते हैं और इससे बच्चों का जो है वो ठीक होता है। काफ़ी ये अच्छी हेल्दी गेम है। साथ में बालून्स थे उनके। शायान का जो है वो पहले ही उड़ गया था बाहर में और ये अजलान का बचा था, तो दोनों शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों ने इसको ओपन करना शुरू कर दिया जो उनकी गाड़ियाँ थी। और जो है मैं इन मामलात में कोशिश करती हूँ लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ फ़िक्स करने में, लेकिन ये कि मैं आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं फ़िक्स करूँ। और ये इस तरह से फिर फ़िक्स कर रहे थे और लगे हुए थे बच्चे। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के कपड़े निकाले हैं। अजलान का जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे लेके जाना था इनको। और ये जो है अजलान की शर्ट है और ये ईद पे ही मैं लेके आई थी। ये मार्क एंड स्पेंसर की शर्ट थी, बहुत ही अच्छी। इनको डायनासोर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरी कोशिश होती है कि अगर डायनासोर कहीं पे मिल जाए तो मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। और ये बॉस हुआ हुआ था, बहुत अच्छा मुझे ये लगा है। इसकी मार्क एंड स्पेंसर की बच्चों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कपड़ों की। और साथ में ब्लू पेयर था उसकी जीन्स का। और ये शायान की शर्ट है, इस पे भी डायनासोर बना हुआ है और इस तरह ब्राइट से डिफरेंट से कलर्स हैं इसके साथ।
और इसका भी पेयर जो है ब्लू जीन्स के साथ है और इसकी जीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। और इसकी जो शर्ट है ये नेक्स्ट की है और जो है 6 पाउंड की मैंने ली थी नेक्स्ट से और ये मुझे अच्छी मिल गई है। नेक्स्ट की भी क्वालिटी जो है कपड़ों की मुझे बहुत पसंद है और कपड़े इजीली ख़राब नहीं होते और पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस उसके बाद हम लोग मैं इन लोगों को लेके गई थी। पार्टी जो थी ना वो है यहाँ पे वेल्स में ना प्ले एरिया है, इंडोर प्ले एरिया बॉन्कर्स। तो वहाँ पे जो है उसकी फ्रेंड ने पार्टी अपनी रखी हुई थी और ज़्यादा जो है स्कूल फ्रेंड्स थे और इस वजह से शयान अज़लान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और बहुत ज़ाहिर बात है यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक बच्चा था ये बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कि उसकी सिस्टर थी, फिर मैंने देखा था तो उनको मना किया था कि ये देखें किस तरह से उसको वो कर रहा था और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो आई थिंक उसकी सिस्टर थी। तो जो है गोरों में भी कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुलिंग करते हैं और ये यहाँ पे चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी भी ना अकेले नहीं भेजती। जैसे अक्सर ये जो पार्टीज़ होती है उसमें कुछ पेरेंट्स होते हैं काम पे होते हैं तो अपने बच्चों को अकेले भेज देते हैं और बाद में पिक कर लेते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिलाय नहीं करती क्योंकि अपना बच्चा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी होता है। और यहाँ पे ये जैक है रेड शर्ट वाला, ये अज़लान का बेस्ट फ्रेंड है और वो जैक भी बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अज़लान पार्टी पे आए। तो अज़लान भी बहुत ज़्यादा शौक कर रहा था तो फिर मैं इस वजह से इनको ले आई। अदरवाइज़ मुझे इतना पसंद नहीं है कि बच्चों को जो है हर बर्थडे पे लेके जाया जाए, लेकिन ये है कि अगर कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो तो उस पर फिर मैं ले आती होती हूँ। ये दूसरा एरिया था, इधर कैफ़े वगैरह था और कैफ़े की लोग जो दूसरे आए हुए थे पार्टी के अलावा वो लोग टी वगैरह पी रहे थे। और यहाँ पे जिसकी बर्थडे पार्टी होती है उन्होंने ही बच्चों की खाने की बुकिंग करवाई होती है। और ये जो है मेरे बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा एंड चिप्स ले रहे थे और बस बच्चों ने मिलके इंजॉय किया काफ़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे खुश हो जाएं तो आपको लगता है कि जो है मतलब फ़ील होता है कि चलें आप लेके आए हो स्पेशल तो चलो बच्चे खुश हो गए हैं। तो ईद भी थी तो ईद के यानी फ़ौरन बाद ही ये थी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अज़लान शान जो है वो एटलीस्ट खुश हो गए हैं, वरना मैं तो वैसे उस पार्टी में ज़्यादा बोर ही हुई थी। कोई इतना वो आपको पता है कि बड़ों की तो एक्टिविटी होती नहीं है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। सुबह का मैं स्कूल बच्चों को ड्रॉप करके आई थी और मेरी ना कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं एंटीबायोटिक ले रही थी। उस वजह से ना मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, स्टमक अजीब से डिस्टर्ब हुआ था। ये चीज़ केक जो है ये पड़ा हुआ था, इसमें कैरामल बिस्किट और इस टाइप का। सिर्फ मैं सोचा चले ये मुझे लगता है कि कैरामल मेरी जिस चीज़ में भी कैरामल हो ना वो चीज़ मेरी फेवरेट हो जाती है, तो मैंने सोचा चले ये ट्राई करते हैं चाय के साथ। तो अदरवाइज़ मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हूँ लेकिन आज जो है तबीयत किसी चीज़ को नहीं मान रही थी तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करती हूँ। और इसकी पैकिंग कुछ यूँ थी और पैकिंग जो है यहाँ पे बहुत ही प्यारी होती है। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर से इतने क्यूट से प्यारे से ग्लास जार थे और इसके अंदर नीचे जो है वो चीज़ थी और ऊपर कैरामल टॉपिंग थी और केक इस तरह से था। और वाकई में ये बहुत मज़े का था, इसी वजह से मुझे बाहर से ही लग रहा था कि बहुत डिलीशियस होगा इसके इंग्रेडिएंट्स देख के। और बस मैंने 2 तो नहीं खाए, मैंने जस्ट 1 खाया और ये लग रहा है लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत मुनासिब थी और अच्छी थी कि थोड़ा सी खा के पेट भर गया।
आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।